सबसे पहली बात हमने जो भी चीज़ें कही दिल पे नहीं लेना। हाँ, ये मजाक मस्ती की बातें हैं, जिसे समझ ना आए वो दूर हो जा भाई पहले ही। हाँ, बाद में कहते हमारी मानसिक स्थिति खराब होगी जी इसकी वीडियो देखने के बाद। तो भैया जिसका भी मानसिक स्थिति खराब हो जाए, संतुलन बिगड़ जाए, वो इस वीडियो से दूर हो जाए, पहले ही बता दे रहे हैं हम। और स्वर्ग तो मिलने वाला नहीं है, नरक में ही जाओगे सारे। तो वहाँ मिलोगे तो वहाँ भी ऐसी चीज़ें हम दिखाएंगे तुमको। इसीलिए कह रहे हैं मजाक की चीज़ें मजाक में रहने दो। देख 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 कैसे देख रहा है, साफ दरिंदगी छा रही चेहरे पर। अरे तू अभी तक रुका हुआ है, मतलब मजा आ रहा है तेरे को है? मैं आप थोड़ा हटा के दिखा सकते हो, थोड़ा हटा के देखने वाला किसी का औकात। तो ये सारी चीजें मैं दिखा क्यों रहा हूँ? आप लोग को दिखाने के लिए ही लाया हूं ना। देखो, अरे बस कितनी बार देखोगे? जितनी बार बोलूं देखो तो देखते ही रह रहे हो हैं? अरे अब वो डायलॉग मत मारने लग जाना कि मैंने उसको देखा, इतना देखा जितना मैं अपनी आंखों से देख सकता था, मैंने फिर भी उसको इतना देखा। अरे वो चीजें नहीं, मतलब दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। कुछ लोग तो समझ गए होंगे, कुछ लोग नहीं समझे हैं, और जो नहीं समझे हैं वो रुके रहो, बाकी जो समझ गए वो जा सकते हैं। तो इस महाकुंभ में हमें हर चीज देखने को मिली, बाबा, संत, महात्मा और साध्वी, सब कोई चीज, सब कुछ देखने को मिला। यहाँ पे संयम का सागर भी देखने को मिला। तो रिपोर्टरों की कुटाई से लेकर छल कपटी लोगों तक हमने सबको एक मुट्ठी में लेकर आ गए हैं आपके लिए। तो ये बाबा लग रहा है कि शमशान घाट में बैठे बैठे पुष्पा साला पीपल अघोरी के पेड़ के नीचे क्या नहीं क्या दिखेगा नहीं साला। अघोरी पुष्पा साला पीपल के पेड़ के नीचे दिखेगा नहीं साला। चश्मा वश्मा लगा के फुल्ली स्टाइल मार रहे, और जो पुष्पा की आत्मा है ना वो बाबा के अंदर आ गई, इसलिए कह रहे अघोरी पुष्पा। क्या बोलते अघोरी पुष्पा? ये टॉलीवुड वाले कहाँ गए? अरे नया टाइटल मिल गया भाई तुम्हें, पुष्पा इन अघोरी, अघोरी इन पुष्पा, पुष्पा बना अघोरी। ये अघोरी पक्का फिल्मी दुनिया का। सातों को सात 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 मारूंगा। अघोरी विद्या छोड़कर फिल्मी पूजा करेगा अब तू है? और घिस घिस के मारूंगा कुत्ते की तरह, हो कर कर। क्या नहीं क्या? उधरती पे चाहे जहाँ भी रहे। तो टॉलीवुड वालों कहाँ हो तुम? जाओ उठा ले जाओ इसको। तुझे तेरी धड़कन से पेट को तुमसे प्यार। ये बाबा खुले मैदान में घूम रहा है, दौड़ रहा है, और लोगों को ऐसी बातें बता रहा है। मैं आप थोड़ा हटा के दिखा सकते हो, थोड़ा हटा के देखने वाला किसी का औकात नहीं, जिसको हम खोल दे बांध दे। बार बार पेड़ मट्टी नहीं रखे हैं जो मट्टी कोड़ के हटा दें फिर उसको लगा दें। तो ए बाबा, हम आए, हम हमारे चैनल पे नहीं दिखाया गया है, हम आपके इस चीज को दिखाएंगे अपने चैनल पर, समझे बाबा? अब आप दिखाइए। कपड़े में तो सो है तो कपड़ा क्यों हटा दे? तुम्हारे बाल लोग का कर्जा खाए हैं का? चले आते हो सुबेरे सुबेरे। तो जब ये 10 बार सवाल ये पूछेंगे तो बाबा को आएगा ना क्रोध, तो वहां पे क्रोध संयम नहीं हो पाता है। तो बाबा अपने हथियारों को उठाकर, अपने उन्हीं हथियारों को शस्त्र बनाकर और उनसे मुकाबला करने जुट जाते हैं। करती देर कर रहने के लिए तो हमारा बस तो हमें चले मिलेंगे अगली वीडियो में से और वायरल बाबा से। तो आखिरकार बाबा सफल होते हैं इन मुकाबलों में। सभी बाबाओं को मैंने देखा जो कि इन रिपोर्टरों से लड़ाई करने में सफल रहे। फिर क्यों कहीं मतलब बात करने की जरूरत है? मिल गया चलो। तो ये थे महाराज जी, बातचीत कर रहे थे हमसे। ये हमारे सर पर जौ है, चना है, मटर है, किराए है, यही सब है। जौ उग चुकी है, ये तो 24 दिन का हो गया है, अब इसमें दाना आने तक का हट है। अब अनाज वाले बाबा, सर पे लोगों के बाल उड़ जा रहे भाई साहब। लोग सोच रहे कि अपने सर पे बाल कैसे लाए, आदिवासी तेल लगा लगा के सफा मैदान बना लिया। और ये बाबा भाई साहब खेती कर रहे हैं, उसमें चना उगा रहे हैं, दाल उगा रहे हैं, चावल उगा रहे हैं। भाई साहब खाने का खाना, खेती की खेती, और भाई साहब सो का सो, बाल की भी जरूरत नहीं। खाने का खाना मिलेगा, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन मिलेगी, और भाई साहब ना जाने क्या क्या चीजें मिलेगी।
कब से महाराज जी आप जो है सन्यासी संप्रदाय में शामिल हुए? बचपन से ही है। बचपन से महाराज जी। और क्या देखा? महाराज जी कौन सा आप लोग जो है भजन करते हैं भगवान का? तो इन बाबा को देखने के बाद लोगों के दिमाग में पता नहीं कैसे कैसे ख्याली पलाव पकते हैं कि लोग पूछ रहे भाई बाबा आप ऐसे करके खड़े हो तो मतलब काफ़ी टाइम से तो मतलब खाना अन्न जाता होगा शरीर में, है ना? तो अन्न जाता है तो ऑब्वियसली सबको खाली करना पड़ता है पेट, है ना? तो बाबा कैसे? कहते वहां समझ चलो। मतलब बाबा जाने के बाद बिना धोई काम चल रहा है क्या? फिर से बच्चे तो साला दिख रहे संतों को फादे गलत बोलने का महत्व चिमटा। लेकिन यार ये सवाल तो मतलब 60% लोगों के दिमाग में जरूर आया होगा कि हाँ यार ये कैसे मतलब कैसे होता होगा। तो फिर से बच्चे तो अभी से देखने के बाद तुम लोग कह रहे होगे कि भाई तू नरक में जाएगा। अरे मैं जाऊंगा साथ में तुम भी आओगे यार, इसीलिए मैं नरक की सीट फिक्स कर रहा हूँ, वहां भी तुम्हें ऐसे ही मजा दिलाऊंगा, समझे क्या? अरे तुम कहाँ से जाओगे स्वर्ग यार? सारे गरीब भरे पड़े यार, नरक ही जाएंगे सब। फोन से पुण्य किया है तूने, हैं? नरक के पापी नरक में ही जाएंगे। बाबाओं को इतना क्रोध देखकर गांधी जी भी उतर गए मैदान में और आ गए हैं उनको ज्ञान देने। हिंसा से नहीं जीती जाती जंग, अहिंसा का साथ दो। फिर आगे थोड़ी देर बाद नाथुराम गोडसे भी मिल गए, उड़ा दिया। बोल रहे हैं जब इतने दिन से हम कह रहे थे करो या मरो, आखिरी में जब तेरे को यही बोलना था करो या मरो, तो अहिंसा का क्या लगा रखा था नाटक है? तो गांधी जी चले गए, उनके साथ उनके अहिंसावादी नीति भी चली गई। देखो यार मैं बाबा पे विश्वास नहीं करता। मैं उत्तराखंड से आई हूँ, आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ। क्योंकि तो मैं देख रही हूँ आप इतनी मतलब सुंदर हैं, तो कभी ऐसा मन नहीं नहीं करा विश्वास जीवन करना छोड़ ही के? चाहिए बाबाओं पे, ऐसी क्या बात है? मतलब बाबा अच्छे भी हो सकते हैं। देख 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 कैसे बदल गया दोगला इंसान। अभी कह रहा था बाबा भरोसा नहीं है, दोगला इंसान। तो मैं संन्यास लेने के लिए तैयार हूँ। वो तो वही वाली बात हो गई, छलकपटी। मुझे दिलाओ मोक्ष, दो मोक्ष। कहाँ है मोक्ष? दो। कैसे मिलता है मोक्ष? कहाँ आना है? किधर जाना है? बताओ किस जगह है इनका आश्रम? भाई मुझे मोक्ष, आप तो मुझे मोक्ष चाहिए भाई। अरे भाई क्यों सन्यास लेना चाह रहा है? इतनी अच्छी खासी तेरी जिंदगी है, अच्छे खासे तेरे पास पैसे आ रहे हैं, तो सन्यासी एक काम कर, तो सन्यासी बन जाए, ठीक है? तू भी चले जाए वहाँ पे और जितने पैसे है ना पहले दान कर, क्योंकि सन्यास में जाने से पहले पैसा दान होना चाहिए, नहीं तो तेरा मूड बदल जाएगा बाद में। कहाँ मिलेगा? अब तो मोक्ष लेके रहूंगा। अरे यार बोला तो तेरे को पहले पैसे ट्रांसफर कर, उसके बाद मैं तेरे को सारा ज्ञान देता हूँ। चल पहले पैसे ट्रांसफर कर, चल। ये दौलत भी ले लो यार, सॉरी ये मोक्ष दिला दो यार प्लीज। हैं बताओ कहाँ है आपका आश्रम, मुझे बताओ, मैं आता हूँ मोक्ष लेने। फटाफट से पैसे ट्रांसफर करो, उसके बाद मैं तत्काल तेरे को टिकट कटवाता हूँ, एकदम तू लीन हो जाएगा साधना में, मोक्ष दिलाऊंगा तेरे को। चल। बदतमीज। साध्वी का जो कहीं ना कहीं मुझे टैग दिया जा रहा है, एक तरफ लोगों को वो ज्ञान दे रही है और दूसरी तरफ भाई उनको भी नरक में ही जाना है। मैंने भी देखा, मैंने भी ये सब सोशल मीडिया पे देख रही हूँ मैं 2 दिन से। हाँ वो भी नरक में आएंगी, टेंशन मत लो, सारे नरक में ही मिलेंगे, हम भी आप भी और वो भी। तो नरक की तैयारी आज से शुरू, तो काउंटडाउन शुरू कर लो, आज से शुरू है। क्या सोच रहे हो यार, नरक जाना ही है। हम वाइंड अप कर रहे हैं, हम खत्म कर। मार दूं क्या? आ गए हम। तो IITN बावरिया बाबा भैया गांजा फूकते हैं, सेविंग करते हैं, ठीक है, स्टाइल में करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, ठीक है। फैमिली तो बहुत ही अजीब है ना मेरी, वो को बोलते बीच में क्योंकि मैं पढ़ाई में बढ़िया हूँ, IAS का एग्जाम क्लियर कर दे। मैंने कि मुझे वो काम ही नहीं करना है। तुझे कुछ नहीं करना है, तू आलसी इंसान। बस ज्ञान देना है तेरे को, बस ज्ञान देना है, लोगों को भ्रमित करना है। बोला ना नहीं सिर्फ एग्जाम क्लियर करते, नौकरी मत करना। मतलब ये कैसे सोच वाले लोग हैं यार। मतलब तू अपने बेसिकली 1-2 साल वेस्ट करो वो चीज़ क्लियर करने के लिए, सिर्फ उनको ये दिखाने के लिए कि हमारे बेटे ने एग्जाम क्लियर कर दिया। क्यों ना दिखाए, दिखाने के लिए ही तो पढ़ाया जाता है। इतना इन्वेस्टमेंट किस लिए किया जाता है? दिखावा के लिए किया गया है।
अरे ये क्या कहानी है, ये सब तो मतलब ऊपर की बनी बनाई, बस वो छोटा है ये बड़ा है, उसको मेरे पड़ोसियों को दिखाना है कि हाँ मेरे बेटे ने ये कर दिया। तो क्यों ना करे, इतना इन्वेस्टमेंट तेरे ऊपर क्यों किया है? क्यों किया? नहीं क्यों किया तेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट? उनको तो मेरी जिंदगी से तो मतलब ही लिया। मतलब क्यों मतलब है? क्यों मतलब है ये बताना मेरे को, क्यों मतलब है? हैं? इन्वेस्टमेंट किया है, उसकी रिकवरी तो होनी ही चाहिए। एग्जाम क्लियर कर दे, बाकी ज्वाइन मत करना बाद में। ये क्या मजाक चल रहा है क्या जिंदगी? मतलब जॉब गए, पैसे कमाए, खाए पिए, मर गए, यही तो जीवन है, यही तो मजाक है। इतनी देर से बोर हो गया ना, है? बोर हो गया ना, नरक तो जाना ही है तेरे को, तो ले तेरे लिए लाया हूँ। तौबा तौबा। तो तूने पूरी वीडियो यही दिखा दिखा के हमें दिखा दी, और अब तू बता नहीं रहा है ना। तो ये साध्वी है जिसको बहुत इतना ट्रोल किया कि वो रोने लगी थी, है ना। पहले इन्होंने बोला कि मैं चाहती तो अपनी पुरानी सारी वीडियोस और फोटोज को डिलीट कर सकती थी, बट वो मैंने नहीं किया। वो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं अपनी एक जर्नी युवाओं के सामने रखना चाहती हूँ। तो इसकी वीडियो आई थी ना रोते हुए, तो उसमें कहा कि बाबा ने मेरे को ऐसा कहा, मैं तो यहाँ सीखने आई थी, मैंने पुराना जीवन छोड़ दिया, मैं तो वीडियो डिलीट कर सकती थी। प्लीज नहीं, तो ऐसे ना जाने कितनी फलाना ढिमकाना की इसने बातें करी, ठीक है। शर्म आनी चाहिए। तो हम नरक के भोगी लोग सारे, नरकवासी, तो नरकवासी लोगों ने कहा कि इसे इतना करो कि ये स्वर्ग जाने का रास्ता इसके लिए क्लोज कर दो। इसे भी नरक में खींच लाएंगे। तो फिर से लोगों ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि इसे नरक में खींच ही लिया। कि एक लड़की जो धर्म से जुड़ने के लिए आई थी, धर्म को जानने के लिए आई थी, सनातन संस्कृति को जानने के लिए आई थी, आपने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो पूरे कुंभ में रुक पाए। वो कुंभ जो हमारी जीवन में एक बार आएगा, आपने वो कुंभ एक इंसान से छीन लिया। तो इसका पुण्य का तो नहीं पता, लेकिन ये जो आनंद स्वरूप जी है, इनको पाप जरूर इस चीज का लगे कि भाई ये कैसे आगे जा सकती है स्वर्ग में, हम इसे भी नरक में लाएंगे और ला के ही रहेंगे। जब मैंने कमेंट देखा भाई ये ऐसे वैसे ऐसे फलाने ढिमकाना, मैं पहले बहुत डिप्रेस हो गया। मैं कहा चलो कोई तो स्वर्ग जाने की तैयारी में है। फिर मालूम चला कुछ दिनों बाद जब रोती वीडियो आई तो पता चला अरे ये तो स्वर्ग का रास्ता बंद ही कर दिया भाई। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, सारे मिलेंगे नरक में, मिलेंगे अच्छे से मिलेंगे। ये भाई साहब, ये इसकी आंखों में हीरे चमक रहे हैं। देखो मेरी आंखों में देखो तुम, मेरी आंखें बिल्कुल काली और इसकी आंखें देखो। अब कुछ लोग कहते हैं ये इच्छाधारी नागिन है। मुझे जब मैंने कमेंट देखे तो भाई साहब हंसी आ रही थी कि इच्छाधारी नागिन ये कैसे हो सकता है। तो दुनिया में सब चीज़ें संभव है, मैं भरोसा करता हूँ सब पे, जो जितनी भी चीज़ें होती है, ठीक है। ना करने वाले तो नहीं करेंगे, करने वाले तो कर लेते हैं। तो अब इनके बारे में कहना नहीं चाहिए, तो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। तो सबको यही बोला मैंने शुरू से लेके अंत तक, किसको नहीं कहना चाहिए, उसको नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब मुझे हंसी इस बात की आ रही है क्योंकि नरक के भोगी लोग कहाँ जाएंगे, नरक में ही जाएंगे ना। तो इनकी बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, अब इनका नहीं पता भाई, ये तो माला बेचने आए थे, तुम लोगों ने वैसे पकड़ ले आ रहे हैं नागिन। अरे जब कोई टाइटल ला रहा नागिन को किया हमने कब्जे पे, कुंभ में मिली इच्छाधारी नागिन। भाई साहब ऐसे ऐसे टाइटल आ रहे थे, देख के मैं कह रहा हूँ ये साले सब नरक में ही जाने वाले, इन्हें मिलना पड़ेगा इनसे कि भाई ऐसी चीजें दिमाग में आई कैसे तुम्हारे। क्या पर टीआरपी ने बढ़ा जाओ, टीआरपी नहीं बढ़ा, सच दिखा रहे यार, क्या काय परेशान चला दिखा। मुस्कुराती दुनिया, हंसते लोग, नरक के साथी, स्वर्ग के भोग।